समय नष्ट करते हैं, समय धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम ऑफ द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 पार्ट 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का 5th क्वेश्चन में लिखा है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मींस हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये फलन दिया हुआ है, फलन को सरलतम रूप में लिखना है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे पहले 2.2 के 4 क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, जिस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन में हमें जो हमारे पास फंक्शन होंगे उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सरलतम रूप में फलन को लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ पर। और शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेंगे हम tan इनवर्स और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम जहाँ x है वहाँ पर हम tan थीटा मान लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, हिंदी में लिख लेंगे माना x इक्वल टू tan थीटा। और यहाँ पर ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। ये tan इधर आ जाएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x कैसे हो जाता है मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम थीटा tan थीटा रख देंगे। x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x की जगह हम tan थीटा रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम x की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज x स्क्वायर है इसलिए -1 अपॉन में x की जगह हो जाएगा tan थीटा। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा होता है -1 अपॉन में tan थीटा। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में पढ़ा होगा, आइडेंटिटी होती है बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर ये sec थीटा, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इसको मैं, sec थीटा -1 अपॉन में दिया हुआ है tan थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये tan इनवर्स है और अंदर जो भी था आपने उसको ब्रैकेट में लिख लिया। tan इनवर्स sec थीटा को हम बेसिकली किस टाइप से लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं sec थीटा को। sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा की फॉर्म में लिख लिया, -1 अपॉन tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमने इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा और फाइनली sin अपॉन यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसके बाद फिर sin cos होके tan हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये cos थीटा जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 का इधर cos थीटा का 1 में इनटू हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा का 1 में इनटू हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये है इसके बाद अपॉन में sin थीटा अपॉन ये वाला अपॉन फिर sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये समझ पा रहे होंगे आप, ये जब अपॉन का अपॉन होता है तो नीचे वाले cos थीटा से इसका नीचे वाला cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, या जब अपॉन का अपॉन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है। इट मींस cos थीटा इनटू में cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर cos थीटा से नीचे cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है जब अपॉन का अपॉन होता है तो फ्रैक्शन होके पलट जाता है नंबर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख लेंगे हम क्या बच रहा है, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में है sin थीटा। ये चीज यहाँ पर हो गई। अब इसके बाद हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे। आपको मैंने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास में ही ये चीज बताई थी, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्म।
cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के फॉर्मूले, और मैंने ये भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम जगह पे ये फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, और जब दोनों के थीटा में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बेसिकली ये भी फॉर्मूला हो जाता है। फिर यहाँ पर दोनों साइड थीटा में 2 से डिवाइड किया तो इसमें 2 से 2 कैंसिल, ये थीटा अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आएंगे। अब हम देखें यहाँ पर cos थीटा की जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर इस cos थीटा की जगह 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा रखा जाएगा। और यहाँ पर ये sin थीटा है, sin थीटा की जगह रखने के लिए हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसमें भी हम यही करेंगे, दोनों साइड थीटा में 2 से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2, ये सिचुएशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे sin थीटा की जगह हम ये फॉर्मूला रख देंगे और cos थीटा की जगह हम ये रख देंगे। आगे हम स्टेप्स में देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा की जगह हम ये फॉर्मूला रख देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पर हम देखें sin थीटा की जगह sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और अब हम यहाँ पर देखेंगे ये 1 का जब अंदर इंटू होगा तो अंदर साइन चाहिए, ब्रैकेट है 1 सॉरी माइनस का अंदर इंटू होगा, माइनस के अंदर इंटू होने से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये 1 जो है प्लस का है, जब अंदर इंटू होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप यहाँ पे कम करके यहाँ डायरेक्ट माइनस का इंटू कर देता हूँ, तो ये 1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस का अंदर इंटू हो गया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में 2 sin थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और 1 sin थीटा अपॉन 2 से 1 sin थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ऊपर 2 sin थीटा अपॉन 2 थे, स्क्वायर का मतलब 2 sin थीटा अपॉन 2 थे, तो 1 sin थीटा अपॉन 2 से 1 sin थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो गया, 1 sin थीटा अपॉन 2 अभी भी बचा हुआ है और नीचे एक cos थीटा अपॉन 2 बचा हुआ है। तो tan इनवर्स आप देखेंगे sin थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2, मतलब sin थीटा अपॉन cos 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, और थीटा में थीटा अपॉन 2 लगा हुआ है, इस तरीके से ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन 2 अपॉन cos थीटा अपॉन 2 हो जाएगा tan थीटा अपॉन 2। यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 2 ओनली। अब यहाँ थीटा की जगह आप जो वैल्यू है आपकी tan इनवर्स x उसको रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2, यहाँ पर 1/2 बाहर ले लिया और थीटा की जगह हमने रख दिया tan इनवर्स x, और यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। एकदम इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये चीज लिखा और x की जगह x इज इक्वल टू tan थीटा माना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया, और इसको हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय सॉल्व करते गए। और सिंपल सी चीजें हैं, इसमें सिंपल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सारी वही चीजें हो रही बेसिकली जो 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हुई थी। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने इसको बताया है। तो चलिए इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फंक्शन हमारे पास है, इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इट मींस इसको हमें इस फलन को सरलतम रूप में लिखना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 1 लेट में हम यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा यहाँ पर हम मान लेंगे। x की जगह हम कॉसेक थीटा रखेंगे और ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। ये कॉसेक यहाँ पर आ जाएगा x के पास, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। लेट की जगह हिंदी में लिख लेंगे माना x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक इधर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। और जहां जहां x लिखा है वहां हम कॉसेक थीटा रख देंगे।
तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। tan इनवर्स 1/रूट में x की जगह हम cosec थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर लगा हुआ है x पे, इसलिए cosec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ये इस तरीके से हो जाएगा। और tan इनवर्स 1/रूट में आपने 10th क्लास में एक और आइडेंटिटी पढ़ी है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम cot स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, cot स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/cot थीटा की जगह यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये cot थीटा हो गया। अब हम देखें 1/cot थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है tan थीटा। tan इनवर्स 1/cot थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। आपको पता है cot थीटा का अपोजिट होता है tan थीटा। जैसे 1/sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होता है, 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, उसी तरह से 1/cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो जाता है। ये आपने 10th क्लासेस में पढ़े हुए। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे tan से tan बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा थीटा, थीटा अकेला बचेगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। और फॉर्मूला भी होता है एक्चुअल में, यहाँ पर कैंसिल ये चीज बार बार बोलता हूँ क्योंकि इजीली आपको समझ में आता है। बेसिकली फॉर्मूला होता है tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू होता है x, ये होता है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा ओनली आपको बच जाएगा। अब थीटा क्या था आपका cosec इनवर्स x, तो यहाँ ये आ जाएगा आपका cosec इनवर्स x थीटा की जगह। बिकॉज लेकिन आंसर में कुछ इस तरीके से आता है आपके, तो एक यहाँ पर हम लिखेंगे cosec इनवर्स x की जगह π/2 माइनस sec स्क्वायर x, π/2 माइनस sec इनवर्स x, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये आपने इसी चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है, या नहीं पढ़ा है तो इसको आप पढ़ लेंगे। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ sec इनवर्स x जो है उस साइड चला जाएगा, तो ये cosec इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो यहाँ पर cosec इनवर्स x की जगह हमने रख दिया π/2 माइनस sec इनवर्स x, π/2 माइनस sec इनवर्स x, और ये इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। या तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन आपके आंसर शीट में इस तरह से आ रहा है इसलिए आप यहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरीके से हो जाएगा फॉर्मूले से। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसी तरह हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फंक्शन को भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अर्थात इस फलन को हमें सरलतम रूप में बदलना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ये इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम cos 2 थीटा के जो दो फॉर्मूले हैं उनको यूज करना होगा। cos 2 थीटा के फॉर्मूले हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़े हैं, और इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बता दिए थे। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है, बिकॉज cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोथ साइड थीटा में 2 से डिवाइड करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो इस cos x की जगह इस cos थीटा की जो वैल्यू है इसको हम वहां पे रख देंगे। इसी तरह से cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है एंड, और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला भी होता है। अब इसमें भी हम दोनों साइड थीटा में 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इस cos x की जगह हम यहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर पहले tan इनवर्स, और अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वाला भी cos थीटा, ये वाला भी cos थीटा। cos थीटा के दो फॉर्मूले हैं, ये cos थीटा, ये cos थीटा। थीटा की जगह x है,
तो cos थीटा की जगह हम ये वाला फॉर्मूला रखें या cos थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला रखें? तो यहाँ पर आपको सोच के थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है। 1 लिखेंगे, पहले अपन ये 1 लिख लेंगे, माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये वाला रखेंगे, ये वाला रखें। आपको ऐसा वाला रखना है या ये वाला दो में से, कि जिससे ये 1 जो है कैंसिल हो जाए। आपका यहाँ माइनस लग रहा है, इसलिए आप ये वाला रख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये हमने इसलिए रखा, ये वाला हमने नहीं रखा, ये वाला इसलिए रखा बिकॉज ये जब माइनस का जो ब्रैकेट के अंदर इनटू होगा तो ये जो प्लस का 1 है वो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब 1 आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर रखा। और इसी तरह से ये रूट लगा हुआ है, पहले हम यहाँ पर रूट लगा लें और अब देखिए अंदर जो है 1 प्लस cos x, इस cos x की जगह हम ये cos थीटा का ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1। सॉरी, यहाँ पर ये x है, इसलिए आपका यहाँ पर ये x आएगा, बिकॉज हम यहाँ थीटा लिख रहे थे इसलिए गलती से वो थीटा लिखा गया। और यहाँ पर भी आपका x है cos के साथ में, इसलिए यहाँ पर आपका x आएगा, x अपॉन 2 ही होगा। और ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, ये ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। अब आप देखेंगे आगे tan इनवर्स रूट लगा लेंगे यहाँ पर हम 1 माइनस, ये माइनस का जब अंदर इंटू होगा तो माइनस का जब 1 में इंटू होगा तो -1 और ये 2 माइनस के इंटू प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। अपॉन में ये आप चाहे तो अभी कैंसिल ही कर दीजिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली ऊपर 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में और ये रूट लगा हुआ है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और अपॉन में 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये चीज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से ये ऊपर वाला रूट कैंसिल और इसी स्क्वायर से इसके नीचे वाले का भी रूट, मतलब दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे। अभी दोनों रूट में है, नंदा दोनों का पेयर बन रहा है साइन स्क्वायर, तो एक साइन x अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ये cos स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी पेयर बन रहा है तो एक cos x अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। और इस तरीके से ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर एक साइन x अपॉन 2 बचा बिकॉज रूट से बाहर आ गया, और एक cos x अपॉन 2 बचा, ये cos x अपॉन 2 दोनों रूट से बाहर आ गए, इसलिए उनका स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स sin थीटा, sin x अपॉन cos x, tan x होता है, sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 हो जाएगा tan x अपॉन 2। अब यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से आपका ओनली x अपॉन 2 बचेगा और ये आपका हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली सिंपल सा था बिल्कुल। जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये दो आइडेंटिटी cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है इनको पुट किया, 1 से 1 कैंसिल किया ऊपर नीचे और ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 आ गया और ये tan x अपॉन 2 हो गया, tan से tan कैंसिल x अपॉन 2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही बोलता है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस फंक्शन को, इस फलन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म सॉल्व कर रूप में लिखना है। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा यहाँ पर। तो इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको हम सॉल्व में लिख लेंगे, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम आगे देखेंगे tan इनवर्स, दोनों में से हम ऊपर नीचे cos x बाहर ले लेंगे, cos x कॉमन करेंगे तो इसका ये cos x बाहर निकल जाएगा 1 माइनस, इसमें से जब ये cos x बाहर निकलेगा तो ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बिकॉज देखिए जरा cos x का वापस से आप इंटू करिए अंदर, cos x, इस cos x का वापस आप अंदर इंटू करेंगे, cos x का 1 में इंटू करेंगे cos x हो जाएगा, और जब इस cos x का इसमें इंटू होगा sin x अपॉन cos x इंटू cos x में इंटू होगा तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये cos x बाहर जो है वो कॉमन हो जाएगा।
जब cos x बाहर निकल जाएगा तो इसके अपॉन में cos x लिखा जाता है यहाँ पर। अब ऐसे ही नीचे भी ये हो जाएगा, cos x बाहर निकलेगा तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x हो जाएगा, बिकॉज cos x का जब वापस से अंदर इंटू करोगे तो यही का यही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे cos x से cos x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने कॉमन किया था। और इसलिए भी cos x कॉमन किया था क्योंकि sin x अपॉन cos x tan x होता है, जो कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। tan इनवर्स, अब यहाँ पर देखेंगे हम 1 माइनस sin x अपॉन cos x होता है tan x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x हो जाएगा यहाँ पर tan x। ये इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x है, तो यहाँ पर 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x आप इसको देखेंगे तो इसमें ये एक आइडेंटिटी फॉर्मूला अपना यूज हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan x। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, बिकॉज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग गया। कैसे देखिएगा जरा, tan इनवर्स x माइनस y, x की वैल्यू 1 है माइनस y की वैल्यू tan x है। आप यहाँ देखेंगे आपका ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई, x की वैल्यू 1 है तो 1 का tan x में इंटू करेंगे tan x ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की ये वैल्यू tan x। आई होप समझ में आ गया होगा। tan इनवर्स x माइनस y पर 1 माइनस x y का ये फॉर्मूला यहाँ पर इसमें लगाने से ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप tan इनवर्स 1, इट मींस 1 tan थीटा में किसकी डिग्री होती, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और 45 को हम लिख लेते हैं पाई अपॉन 4, तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 4, बिकॉज tan उधर चला जाता है इसलिए tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा x, और ये हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर, बिकॉज इससे नीचे और अपन सॉल्व नहीं करेंगे, इतना आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था ये भी, और सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला इसमें बेसिकली यूज कर रहे थे, और सबसे पहले हमने cos x यूज किया, फिर हमने फॉर्मूला यूज किया, और इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, इस फलन को सरलतम रूप में लिखना है। तो इस फलन को सरलतम रूप में लिखने के लिए सॉल्व में हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को ही लिख लेंगे, tan इनवर्स x अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो x है, x की जगह हम यहाँ पर मान लेंगे लेट x इक्वल टू a sin थीटा, बिकॉज यहाँ पे a है, a कॉमन हो जाएगा इसको रोके, इसलिए हमने यहाँ पर a sin थीटा मानना होगा, और ये जो a है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये x अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। और अब यहाँ पर आपका ये sin भी इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x अपॉन a, sin इसके पास आ जाएगा तो sin इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x की जगह हम लिख देंगे a sin थीटा, a sin थीटा अपॉन ब्रैकेट ले लिया मैंने, रूट में a स्क्वायर माइनस x की जगह a sin थीटा, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज x का स्क्वायर था इसलिए इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में a स्क्वायर, दोनों में हम कॉमन कर लेंगे रूट के अंदर ही a स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस तरह से
ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों में से कॉमन कर लिया, बाहर आ गया, बाहर लिया तो ए स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पर 1 बचा, माइनस यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकल गया, ओनली साइन स्क्वायर थीटा बचा। और अब आगे आप देखेंगे इसमें tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में, इसको हम a स्क्वायर लिख के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी भी लिख लेंगे पहले, cos स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा, ये भी आपने 10th में पढ़ी है, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे tan इनवर्स, ऊपर ये a sin थीटा ही रहेगा, नीचे दोनों जो है अपना अपना स्क्वायर से रूट कैंसिल करके बाहर निकल जाएंगे, a अपना स्क्वायर से अपना रूट कैंसिल करेगा और ये बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा भी अपना स्क्वायर से अपना रूट से कैंसिल करके ये cos थीटा बाहर आ जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, और ये tan इनवर्स ऐसा ही हो जाएगा, tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपका tan थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर थीटा आपका रह जाएगा, और इस तरह से आपका थीटा जो आपने माना था, यहाँ पर थीटा आपका जो आया था sin इनवर्स x, अब उसको यहाँ पर आप पुट कर देंगे sin इनवर्स x अपॉन a, और ये आ जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। सबसे पहले मैं x की जगह a sin थीटा माना, ये नीचे आ गया, sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a हो गया, और sin भी इधर आ जाएगा, अपॉन में आके इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ x की जगह हम a sin थीटा रख दिया, हमने स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया दोनों का, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a cos थीटा, a से a कैंसिल हो गया, sin थीटा पर cos थीटा होता है tan थीटा, और tan से tan कैंसिल थीटा, और थीटा की जगह ये sin इनवर्स x अपॉन a। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इस फंक्शन को, इस फलन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x की पावर 3 अपॉन a की पावर 3 माइनस 3a x स्क्वायर, इसको हम लिख x की जगह मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा, a आपका x के अपॉन में आ जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, और इस तरह से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x अपॉन a, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। अब जहां आपका x लिखा हुआ है वहां आप a tan थीटा रख देंगे, तो tan इनवर्स ब्रैकेट 3a स्क्वायर, ये हमने लिखा x की जगह a tan थीटा इंटू a tan थीटा, x की जगह a tan थीटा माइनस x की पावर 3, तो x की जगह a tan थीटा, x की पावर 3 है तो इनकी पावर भी 3 हो जाएगी, बिकॉज x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 और tan की पावर 3 थीटा, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 tan की पावर 3 थीटा अपॉन a की पावर 3 माइनस 3a और x स्क्वायर, x इक्वल टू a tan थीटा, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो इन पर भी स्क्वायर लग जाएगा, इनटू x की जगह a tan थीटा, स्क्वायर लगा है इसलिए a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 3 a की पावर 2 ये है, a की पावर 1 ये है, a की पावर 2 और a की पावर 1, a की पावर हो जाएगी 3 इंटू tan थीटा माइनस a की पावर 3 tan की पावर 3 थीटा अपॉन a की पावर 3 माइनस 3 a की पावर 1 इंटू a की पावर 2, ये हो जाएगी a की पावर 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट में tan इनवर्स और ब्रैकेट में 3, दोनों में से a की पावर 3 इसके पास भी, a की पावर 3 इसके पास भी है, तो a की पावर 3 बाहर ले लेंगे कॉमन, यहाँ 3 tan थीटा बचेगा, a की पावर 3 बाहर हो जाएगा
माइनस ए की पावर 3 बाहर हो जाएगा तो ये ओनली 10 की पावर 3 थीटा, और नीचे से भी हमने दोनों में से ए की पावर 3 बाहर ले लेंगे तो ए की पावर 3 बाहर निकल गया 1 माइनस ए की पावर 3 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आप देखेंगे ए की पावर 3 से ए की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये ओनली बचा आपका tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये आपको फॉर्मूला होता है जो कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले cos 2 थीटा sin 2 थीटा के साथ होता है tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan की पावर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो यहाँ पर tan इनवर्स और ये इसकी जगह tan 3 थीटा हो जाएगा, ये इसकी जगह tan 3 थीटा, ये आपका ये दिया हुआ है तो tan थीटा वहां पर लिखा जाएगा tan 3 थीटा, tan 3 थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये आपका बचेगा ओनली 3 थीटा, और थीटा की जगह आपका था tan इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा की जगह आप लिख देंगे tan इनवर्स x अपॉन a। इस तरह से आपका ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल वे में इसको हमने समझा। सबसे पहले हमने x की जगह a इज इक्वल टू tan थीटा मान लिया और a नीचे आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, tan इधर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर हम जहाँ x लिखा था वहाँ a tan थीटा लिख दिया, और इस तरह से n2 हो गया, ये इसमें n2 हो गया a की पावर 3 और ये इसमें n2 हो गया a की पावर 3, ऊपर नीचे a की पावर 3 बाहर ले लिया कॉमन, और अंदर जो बचा यहाँ पर a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल हो गया। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है, फॉर्मूला tan 3 थीटा का बन जाता है, इसकी जगह में tan 3 थीटा लिख दिया, tan से tan कैंसिल 3 थीटा बचा, और थीटा की जगह ये जो हमने माना था tan इनवर्स x अपॉन a ये हो जाएगा, और इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी तरह की जबरदस्त मैथ्स की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे टाइम पर आपको मैथ्स क्लास की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching the Unique Coaching Institute Bhopal.